are starting the last poem of your PA1 syllabus. The name of the poem is Razia the Tigress. So this poem is by the poet K.K. दारूवाला. ये उनकी poem है और इस poem में उन्होंने बताया है about a family of lions. ठीक है, शेरों की एक फैमिली है जिसमें एक शेर है, शेरनी है और उनके 2 बच्चे हैं. ठीक है, और कैसे आगे जाके ये स्टोरी डेवलप होती है जिसमें शेरनी अकेली बचती है और वो जब अकेले रह जाती है तो उसमें किस तरह के डर पैदा हो जाते हैं अपने बच्चों को लेके, वो सारा आपका सस्पेंस इसमें पोएम में आपको खुलता हुआ मिलेगा. ठीक है, सो व्हेन वी आर स्टार्टिंग with the first stanza of the poem, and the first stanza is from the tigress to what a shame. So for understanding this poem in a very good way, you have to be with your books. ठीक है, अपनी अपनी बुक्स लेकर बैठेंगे. And now concentrate on the poem, pay attention on it with the very first line and the very first stanza. As I told you, from the tigress to oh what a shame. This is your first stanza. So in the first line, the tigress Razia lives alone. यहाँ पे बात हो रही है जब सब कुछ हो चुका है उसकी एट लास्ट. टाइग्रेस जो है यानी शेरनी जो है उसका नाम है रजिया. ठीक है, और वो अकेली रहती है. क्यों अकेली रहती है? हर 2 cubs haven't yet been named. उसके 2 बच्चे हैं जिनका अभी तक नामकरण नहीं हुआ है, जिनका नाम अभी तक लिखा नहीं गया है. शेरू barely played with them. शेरू यहाँ पे जो है वो उन बच्चों का पापा यानी शेर है. ठीक है, रजिया का हस्बैंड है यहाँ पे. और उनका कहना ये है कि वो उन बच्चों के साथ बहुत कम खेल पाया, खेल ही नहीं पाया. बेयरली मतलब बहुत ही कम. प्लेड विद देम बहुत ही कम खेला. एंड नाउ ही हैज़ गॉन ओ व्हाट अ शेम. और कितनी शर्म की बात है, कितने दुख की बात है कि अब वो चला गया है. तो होता क्या है, ये एक फैमिली है जिसमें शेर, शेरनी और उनके 2 बच्चे हैं. शेर का नाम है शेरू और उसकी शेरनी का नाम है रजिया. ठीक है, उनके 2 बच्चे हैं जो बिल्कुल अभी पैदा ही हुए होते हैं, न्यूली बॉर्न होते हैं. और क्या होता है कि शेरू को कुछ लोग जो है वो मार देते हैं. पॉन्चर लोग होते हैं, पॉन्चर मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं उन लोगों को जो घर में घुसकर शिकार करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे शेरू को मार दिया गया है, वो मर गया है. और एक पिता होने के नाते वो अपने बच्चों के साथ ज़्यादा खेल नहीं पाया, ज़्यादा समय नहीं बिता पाया कि उसके बच्चे पैदा ही हुए थे, उनका नाम भी नहीं रखा गया था और उसकी डेथ हो गई, वो मारा गया. ठीक है, तो इस तरह से रजिया अकेली हो गई और उसके 2 बच्चे भी हैं जिसकी उसको देखभाल भी करनी है. तो इस फर्स्ट स्टेंजा में यही बताया गया है कि शेरू के 2 बच्चे हैं, उसकी डेथ हो चुकी है, उसकी बीवी अकेले अपने 2 बच्चों को संभाल रही है और शेरू की डेथ हो गई, वो अपने बच्चों के संग खेल भी नहीं पाया. ठीक है, उनका नाम भी नहीं रख पाया और उससे पहले ही वो चला गया. नाउ द सेकेंड स्टेंजा विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्ड शेरू. शेरू वॉज एन एक्सपर्ट टू ऑल वॉज स्टिल. यहाँ पे अब डिस्क्रिप्शन आ रहा है हाउ वॉज शेरू. शेरू कैसा था. ठीक है, सो शेरू वॉज एन एक्सपर्ट ऑन विंड्स. विंड्स मतलब हवा. हवा के ऊपर जो उसकी नॉलेज थी ना, बहुत इमेंस नॉलेज थी. मतलब ऐसी गहरी जानकारी किसी को नहीं थी हवा के बारे में जितनी शेरू को थी. ठीक है, कि हवा किधर से चलेगी, किधर को जाएगी, ठीक है, कब रुकेगी, कैसा फ्लो रहेगा. ही नोज एवरीथिंग अबाउट द विंड. ठीक है, तो उसको एक्सपर्ट बोला जाता था कि उसको हवाओं के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है, वो हवाओं का एक्सपर्ट है. न्यू हाउ दे ट्रेवर्स्ड डेल एंड हिल. ट्रेवर्स्ड डेल, डेल मीन्स मैंने बताया था यहाँ पे घाटियाँ या वैलीज को बोलते हैं, लास्ट पोएम में बताया था. एंड ट्रेवर्स्ड मीन्स होता है ट्रैवलिंग करना, इधर से उधर घूमते हुए जाना. तो वो ये जानता था कि न्यू हाउ दे ट्रेवर्स डेल एंड हिल. शेरू को ये चीज़ पता थी कि किस तरह से वो हवाएं पहाड़ियों से होते हुए, घाटियों से होते हुए गुजरती हैं. ठीक है, कब कहाँ से वो गुजरती हैं उसे ये भी पता था. एंड वेयर दे पुट अप फॉर द नाइट, और कहाँ वो रुकती है रात के समय. व्हेन नो लीफ स्टर्ड एंड ऑल वॉज स्टिल. जब कोई भी पत्ती, स्टर मतलब हिलना, कोई भी पत्तियाँ, पेड़ पौधे हिल नहीं रहे होते हैं और सब कुछ बिल्कुल एक जगह शांत हो जाता है, तो उस जगह हवा कहाँ रुकी होती है ये भी उसे पता था. कहने का मतलब ये है कि शेरू ये मानता था कि रात में हवा जो है वो नहीं चलती. क्यों नहीं चलती, या जब कभी भी नहीं चलती थी तो क्यों नहीं चलती थी कि हवा होती तो है लेकिन वो दिखती नहीं है, वो रात में छिप जाती है और सुबह होते ही चलने लगती है, ऐसा शेरू को लगता था. ठीक है, कि रात में पत्तियां हिलना बंद हो गई, पेड़ हिलना बंद हो गए. ठीक है, ऐसा जब सब कुछ वहीं पे स्टैब्लिश हो गया जो भी हवा से हिलता है. तो जब वो कुछ नहीं हिलता था तो शेरू को लगता था कि हवा है तो, मगर वो रात में नहीं चलती है, जब सुबह होगी तो वो चलना शुरू कर देगी. ठीक है, तो उसे पता होता था कि हवा नहीं चल रही है, तो हवा क्यों नहीं चल रही है. ऐसा नहीं है कि हवा है नहीं आसपास, है पर वो चल नहीं रही है, ऐसा उसे लगता था. ठीक है, देन थर्ड स्टेंजा इज स्टार्टिंग फ्रॉम ही न्यू टू crawl and crouch. वो जानता था, he knew his winds, their
ट्रैफिक लेन्स, हवाओं के बारे में, और उनकी ट्रैफिक लेन्स मतलब उनके रास्तों के बारे में कि वो किधर से होकर किस रास्ते से होकर जाएंगी। ठीक है, ये सब उसे पता था। ही न्यू द डियर वुड स्मेल हिम आउट, उसे पता था कि जब वो अपने शिकार पर निकलेगा, ठीक है, तो उसकी जो स्मेल है वो हवा चल रही होगी तो उसकी स्मेल हवा में मिक्स होकर उड़ेगी, और जब वो उसकी स्मेल उड़ेगी तो डियर उसको सूंघ लेगा और अलर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब वो अगर पकड़ेगा, दौड़ेगा हिरन को पकड़ने के लिए, शिकार करने के लिए उसका, तो जो हवा चल रही है उसमें उसकी जो स्मेल है, जो खुशबू है वो उसमें मिल जाएगी, और जब मिल जाएगी तो डियर उसको सूंघ लेगा और समझ जाएगा कि शेर उसके पीछे है और वो बच जाएगा, तो शेर उसका शिकार नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ वो जानता था। ठीक है, तो वो क्या करता था, इफ़ दे वर डाउन विंड, मतलब अगर हवा चलेगी तो ऐसा हो जाएगा कि इसकी स्मेल को हिरन पहचान लेगा हवा में मिलकर वो जब उड़ेगी। तो वो क्या करता था, सो ही वुड बेली क्रॉल एंड क्राउच। ठीक है, वो क्या करता था, अपनी बेली यानी कमर से जो नीचे का हिस्सा होता है, कमर का जो हिस्सा होता है वो बैठ कर, क्राउच मतलब होता था ज़मीन पर बैठ कर, और क्रॉल मतलब घिसट घिसट कर चलना। ठीक है, जैसे हमारे जो कुछ रेप्टाइल्स होते हैं वो क्रॉल तो करते हैं, घिसट के, रेंग के जो चलते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता था, वो चालाकी करता था। अगर वो खड़े होकर चलता, खड़े होकर दौड़ता, तो उसकी महक हवा में मिलकर उड़ती और डियर उसे पहचान लेता, हिरन उसे पहचान लेता। तो वो क्या करता था, वो ज़मीन पर बैठकर रेंग रेंग कर, घिसट घिसट कर धीरे धीरे दबे पाँव चलता था, जिससे वो तेज़ दौड़ेगा नहीं, तेज़ चलेगा नहीं, तो उसकी स्मेल, जो उसकी महक है, वो हवा में मिलकर उड़ेगी नहीं, तो जिससे हिरन को पता ही नहीं चलेगा कि उसके पीछे वो शिकार करने आ रहा है। इस चीज़ की वो ट्रिक लगाता था कि बजाय चलने और दौड़ने के वो ज़मीन पर बैठकर रेंग कर चलता था धीमे धीमे, जिससे उसकी महक हवा में ना मिल जाए। ठीक है, फिर क्या होता था, इन द फोर्थ स्टेंजा, एंड टेक अ लॉन्ग सर्कुलर रूट हाइडिंग बिहाइंड बश एंड श्रब, वंस ही न्यू हिज सेंट वॉन्ट कैरी इन अ फ्लैश ही वुड इरप्ट। क्या करता था, एंड टेक अ लॉन्ग सर्कुलर रूट। ठीक है, ऐसा नहीं था कि उसने यहाँ से हिरन को देखा और बस झपट पड़ा, क्योंकि वहाँ पे भी उसे लगता था कि अगर वो उड़ के झपटेगा तो भाई महक लग जाएगी उसको, तो वो एक लंबा सा रूट तय करता था, रास्ता तय करता था कि उसको किस रास्ते से जाके हिरन को पकड़ना है। ठीक है, और जब वो लंबा सा रास्ता तय करता था, हाइडिंग बिहाइंड बश एंड श्रब, यूं ही नहीं चला जाता था, झाड़ियों के पीछे, श्रब मतलब झाड़ियाँ, ठीक है, झाड़ियों के पीछे, छोटे छोटे पौधों के पीछे छिपाता जाता था अपने शिकार को पकड़ने। ठीक है, देन थर्ड लाइन है, इन अ फ्लैश, सॉरी, वंस ही न्यू हिज सेंट वॉन्ट कैरी, और जब उसे इस चीज़ का पता चल जाता था, वो कंफर्म कर लेता था कि उसकी जो स्मेल है वो हवा में नहीं उड़ रही, क्योंकि वो दबे पाँव नीचे नीचे घिसट रहा है झाड़ियों के पीछे छुप के, पेड़ पौधों के पीछे छुप के, और जब वो बिल्कुल श्योर हो जाता था कि उसकी महक हवा में कहीं नहीं है, मतलब डियर उसकी स्मेल को नहीं सूंघ पाएगा, नहीं पता लगा पाएगा उसका, तब वो क्या करता था, इन अ फ्लैश ही वुड इरप्ट। फ्लैश जानते होंगे आप, यहाँ पे मास्क वाले फ्लैश की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जो कैमरे का फ्लैश होता है वो एकदम से जब लाइट जलती है, सडन लाइट। ठीक है, तो उसी तरह से वो सडन अटैक करता था, किस पे, अपने शिकार पे, हिरन पे। ठीक है, एक झटके में करता था, ही वुड इरप्ट, इरप्ट मतलब कूद कर, फांद कर किसी को पकड़ लेना, जकड़ लेना एकदम से। ठीक है, कैच कर लेता था, जब उसे लग जाता था कि हिरन को नहीं पता लगा और वो उसके करीब पहुंच गया, तो वो जाके एकदम उस पर झपट कर उसको पकड़ लेता था, उसका शिकार कर लेता था। ठीक है, देन इन द नेक्स्ट स्टेंजा, द फिफ्थ स्टेंजा, फ्रॉम डियर हेड एंड sniffed that thick and musty smell of his, which people dubbed as tiger scent. He got the stick, his claws fell like a giant club. First line देखिए, deer hadn't sniffed. ठीक है, sniffed मीन्स होता है सूंघ पाना। That thick and musty smell, डियर बेचारा, हिरन बेचारा बहुत मजबूर होता था कि वो उस स्मेल को, उस महक को सूंघ नहीं पाता था। क्यों नहीं सूंघ पाता था? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो दबे पाँव ज़मीन पर चलता था, तो वो उसकी महक को सूंघ नहीं पाता था, क्योंकि महक हवा में उड़ नहीं पाती थी। तो डियर बेचारा, हिरन जो था, वो उस महक को नहीं सूंघ पाता था। और वो महक कैसी थी? थिक एंड मस्टी। थिक मतलब स्ट्रॉन्ग और मस्टी मतलब बहुत तेज़, एक जो एकदम तेज़ सी महक आती है जो आपकी नाक में एकदम से भर जाए। ठीक है, वो उतनी तेज़ महक को भी सूंघ नहीं पाता था, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे शेरू ट्रिक लगाता था कि वो ज़मीन पर बैठ बैठ कर चलेगा, ना कि हवा में तेज़ दौड़ कर पकड़ेगा। तो इस वजह से डियर जो था उसकी महक को नहीं सूंघ पाता था। He got the smell of his, which people dubbed as tiger scent. उसकी जो स्मेल थी उसको लोगों ने क्या नाम दिया था? स्पेशल नाम दिया गया था टाइगर सेंट, जिसको टाइगर सेंट कहा जाता था। कि जो शेर की खुशबू होती थी उसको टाइगर सेंट का नाम दिया गया था, क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग होती थी कि कोई भी उसको सुन के पता लगा सकता था कि वहाँ पर शेर है। ठीक है, His claws fell like a giant club. जब शेर यानी शेरू उस पर झपट्टा मारता था
तो उसकी जो क्लॉज यानी जो पंजे थे वो कैसे फील होते थे, लाइक अ जियांट क्लब। जियांट यहाँ पे मतलब होता है राक्षस को बोलते हैं हम, ठीक है। तो जिस तरह से राक्षसों का झुंड कभी अटैक करता है, ठीक है, तो उस तरह से जब जानवर जिस पर अटैक किया जाता है वो लूलुहान हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही वो अटैक करता था। और वो अटैक कहाँ पर करता था, नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए, ऑन नेक एंड एंटलर बोथ वर क्रश्ड। जब वो शेरू जो था वो हिरण पर अटैक करता था तो वो उसके एंटलर्स यानी सींगों पर, ठीक है, और नेक यानी गर्दन पर, गर्दन और सींग को पकड़ के ऐसे पंजों से नीचे कर देता था, क्रश कर देता था, बिल्कुल दबोच कर बुरा हाल कर देता था उसका, ठीक है, जिससे वो दोबारा इस लायक ही ना रहे कि उठकर भाग पाए, क्योंकि हिरन भी तेज भागता है, ठीक है। देन नाउ शेरू इज गॉन नॉट एनी मोर। अब जब की बात करते हैं करंट सिचुएशन की, तो शेरू अब जा चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। नॉट एनी मोर डू पीपल फियर हिज ड्रेडेड स्पोर। और अब जो लोग हैं उनके बीच में अब कोई डर नहीं रहा, लोग हैं या और जो जानवर हैं जंगल के, उनके बीच में वो डर नहीं रहा कि शेरू आ जाएगा हमारा शिकार कर लेगा। दे आर नॉट अफ्रेडिंग, दे आर नॉट हैव एनी टाइप ऑफ फियर। क्यों डर नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि शेरू अब जा चुका है, ठीक है, और उनका शिकार करने वाला उस जंगल में अब कोई नहीं बचा है। देन पग मार्क्ड ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, उसकी जो पग है, पग मतलब जो उसके पंजों के निशान हैं वो जंगल की ज़मीन पर अभी भी बने हुए हैं, लेकिन सबको ये पता है कि अब शेरू लौटकर नहीं आएगा। अब यहाँ पे लास्ट स्टेंजा में क्या होता है, ग्रीफ एंड फियर स्टार्ट कम्पीटिंग इन रजियाज हार्ट विद शेरू गॉन। इन दो लाइन्स में क्या बताया जा रहा है कि रजिया जो है उसके अंदर एक तरह का डर पैदा हो गया है। डर किस चीज़ का पैदा हो गया है, उसके दो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उसको उनकी देखभाल भी करनी है घर पर रहकर, और उनके लिए खाने का इंतज़ाम भी करना है, शिकार पर भी जाना है। तो अगर वो घर छोड़कर शिकार पर निकलती है तो उसके बच्चे घर में अकेले हैं और अनसेफ हैं, और वो इतने छोटे हैं कि खुद को डिफेंड नहीं कर सकते, खुद की सेफ्टी नहीं कर सकते। हो सकता है जो पहुंचा उसने आके शेरू को मारा घर में घुसकर, वो उसके पीछे अपने उसके बच्चों को भी मार दे। तो इस डर से वो शिकार पर भी जाने से डरती है, संग भी नहीं ले जा सकती क्योंकि शिकार पर जा रही है। तो यहाँ पे डर दिखाया गया है एक रजिया का यहाँ पे, कि वो कितनी डरी हुई है शेरू के जाने के बाद, कि वो बच्चों की सेफ्टी किस तरह करे उसे समझ में नहीं आ रहा है। सो हियर the poem is going to over, okay, and I hope you will understand the poem through this video. समझ में आ जाएगी, there is not any difficulty in understanding it. बहुत easy और अच्छी poem है, okay, which is telling about the struggle of the razia, कि उसने कितना संघर्ष किया है बच्चों को पालने में. So go through this video, understand the poem, okay. Thank you very much.